जो सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है उनके कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। जो ही मेरे पास सारे प्रश्न आ जाएंगे मैं सभी प्रश्नों का एक एक करके हल आपके पास दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है मुख्य, क्योंकि बिहार की 80% आबादी क्या करती है? कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 के बाद। इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ये नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। यह लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है और लॉर्ड रिपन के समय ही जो है पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत किया गया था। हालांकि जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय 1872 में शुरू किया गया था, लेकिन वह एक नियमित जनगणना नहीं था। और लॉर्ड रिपन के समय 1881 में क्या किया गया था? ये आपका जो है नियमित जनगणना की शुरुआत किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 में हुआ था। आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भारत की प्रमुख रासायनिक सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद, यानी 76 का ई हो जाएगा जातिवाद। उसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1990 में आया था, यह हो जाएगा बी। 77 के बाद देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पर्व है। तो बिहार का प्रमुख जो पर्व है वो क्या है? छठ है। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में किया जाता है। ये 56 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका यहाँ पर कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो 57 का क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। उसके बाद देखें यहाँ पर तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, आर्थिक नियोजन है, सभी होगा। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर 72 नंबर, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को जो है वो मौलिक शिक्षा का रूप में जो है मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है प्रारंभिक शिक्षा को। जो 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का वादा भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये कौन है? प्रारंभिक शिक्षा। 73 नंबर में समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आप जानते हैं 1992 में समाजवादी पार्टी, जो साइकिल छाप इनका चुनाव चिन्ह है और यह उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी है और इसी के अभी जो वर्तमान में नेता है वो है अखिलेश यादव जी। तो 73 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है, डी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर निम्न राज्यों में से किसमें वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है, सी है। इसमें हम पहले ही टिक लगा चुके हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं। टेक्सोल का उपयोग कैंसर रोग से है। 32 के बाद देखते हैं यहाँ पर 66 नंबर है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 5 जो है वह सर्वाधिक खतरनाक जोन है। 67 में अगर बात करें तो तटबंध के किनारे किस प्रकार का वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो कंटीली जो है वह झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, तो बी हो जाएगा। 67 के बाद 68 नंबर है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो कृषि सुखाड़ जो है आपका सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है, सब्जेक्टिव का भी इसमें कुछ प्रश्न है। कहता है आर्थिक विकास का गैर अभिकारक कौन है? तो आर्थिक विकास का जो गैर अभिकारक है वो मानवीय संसाधन है, डी हो जाएगा। 70 का केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन कब हुआ था? किस स्तर पर किया जाता है? तो ग्राम स्तर पर भी किया जाता है। ठीक है, ग्राम स्तर पर किया जाता है, गांव स्तर पर सहकारी बैंकों का। हालांकि इसमें ग्राम स्तर और जिला स्तर पर भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर क्या है आपका ग्राम स्तर पर ही किया जाता है सहकारी बैंकों का। जैसे कोऑपरेटिव बैंक होता है ना, तो ये होगा राइट आंसर बी मारिएगा इसका, जिला स्तर पर। 70 के बाद है आपका यहाँ पर इंदौर पतन कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्या है, किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। 29 के बाद यहाँ देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का 100 कितना प्रसिद्ध? क्वेश्चन कोसी नदी को कहा जाता है।
41 नंबर है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के, तो बी हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, तो असम में। 26 के बाद देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो सी हो जाएगा कोयला। उसके बाद देखते हैं हीराकुद बांध बना है महानदी पर बना है, तो 33 का ये हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है। इसके बाद देखते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन किस में किया था, तो मराठी भाषा में किया था, 54 का बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें तो बिहार में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है, तो हीरा है। तो उसके बाद देखते हैं प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, आप मिला सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था यंग इटली 1834 ईस्वी में। और चूँकि यंग इटली 1834 में और यंग यूरोप 1831 में यंग इटली का स्थापना हुआ था 1831 में, और यंग यूरोप कब हुआ था, यंग इटली हुआ था 1831 में और यंग यूरोप हुआ था 1834 में। ये सब मेजनी के द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो मेटरनिक ने किया था। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, उसने किया था। बिहार में जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 36 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो अभी वर्तमान में मोबाइल है, बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो बरौनी में है, बी आंसर। 62 में जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, तो भारत, सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, तो खरगोश के जो है बालों से जो है अंगोरा बनाया जाता है, जबकि पश्मीना ऊन किससे, तो भेड़ बकरियों के जो शरीर पर बाल होते हैं उनसे पश्मीना ऊन बनाया जाता है, जबकि अंगोरा खरगोश के बाल से बनाए जाते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने, 8 के सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुए, तो 1920 में, बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। उसके बाद 15 के बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 1975 में, 1975 में। और देश में आपातकाल की भी घोषणा हुई थी 1975 में, 25 जून 1975 इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 में, डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद एक अर्थशास्त्र पुस्तक का किसने लिखा है, तो कौटिल्य ने लिखा है, बी हो जाएगा। कौटिल्य या चाणक्य उन्हीं को कहते हैं, या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं 75 में बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या था, भाषा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ, तो 1975 में, डी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने, डी हो जाएगा। 52 के बाद 53 देखते हैं पहला वाष्प इंजन को किसने आविष्कार किया था, तो जेम्स वाट ने किया था, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बिहार में कौन जिला केला उत्पादन में जो है प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर। यहाँ जिला पूछ दिया है, लेकिन यहाँ वैशाली होगा, जिला नहीं है हाजीपुर, ये वैशाली होगा। वैशाली जो है वह जिला है, हाजीपुर में आपका जो है केला ज़्यादा प्रसिद्ध है। 79 के बाद है 80, निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, तो गोमती नदी है, 80 का हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से देखते हैं विश्व व्यापार संगठन 1995 में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। 24 में है निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो अभ्रक है, जबकि सोना टीन निकल सब क्या है, धात्विक खनिज है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 नहीं है 45 है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है, बी हो जाएगा। इसी प्रकार 47 में है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है, तो ग्राम पंचायत, सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखते हैं 48 नंबर, नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची से, सी हो जाएगा। 48 के बाद देखते हैं यहाँ पर 42 नंबर है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है।
राजनीतिक दल को, क्योंकि जनता की इच्छाओं को जो पूरा करने का काम करता है राजनीतिक दल, और लोकतंत्र को बचाने का भी काम कौन करता है? राजनीतिक दल। तो इसलिए लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखते हैं 64 नंबर, नागार्जुन सागर। तो नागा अर्जुन का कौन है? कृष्णा, तो बी हो जाएगा। उसी प्रकार से भोपाल गैस त्रासदी क्या थी? तो मानव जनित आपदा था, क्योंकि मानव की भूल के कारण ही वो उतना बड़ा जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था। तो भोपाल में हमें गैस त्रासदी की क्या था? एक मानव जनित आपदा था, मानवीय भूल के कारण ही हुआ था। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति में किया जाता है? तो कोयला का भी, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी का हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था 1991 के दशक में किया गया था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसके बाद देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को। सोने की शुद्धता को जांचने के लिए हॉलमार्क का दिया जाता है, तो सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था लेनिन की मृत्यु। वियना कांग्रेस में शामिल राष्ट्र नहीं था, तो फ्रांस नहीं था। ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, प्रसा, ये सब क्या था? शामिल था, जबकि फ्रांस उसमें नहीं शामिल था। इसके बाद देखते हैं 38 नंबर में, कोसी में बाढ़ आने की क्या था? अधिक वर्षा, हिमालय बर्फ का पिघलना, नदी में गाद, इनमें से सभी। तो डी हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। 39 के बाद देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर है, किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। 6 नंबर में देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में, डी आंसर हो जाएगा। 7 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इस तरह से कुछ प्रश्न जो है, एक 5-10 प्रश्न ही बच गए हैं, तो इनको हम जल्द ही अपलोड करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जी हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।